अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमान आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अज्र लिखता है और क़िरात उहुद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल अदावति वल अशीक्की युरीदूना वजहहु वला नाका अन्हुम ज़ीनतल हयातिद दुनिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमाए कंजुल इरफान। और अपनी जानों को उन लोगों के साथ मानूस रख जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, इसकी रिज़ा चाहते हैं और तेरी आँखें दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत चाहते हुए इन्हें छोड़कर औरों पर ना पड़े। प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शरीफ का महीना गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल ने 12वीं शरीफ धूमधाम से मनाई। अल्हम्दुलिल्लाह चरागा भी किया, जुलूसे मिलाद में भी शिरकत की, इज्तिमाए मिलाद में भी शिरकत की, खूब नाते पड़ी, मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें मचाई। और अब 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो गया है, तो 11वीं शरीफ भी आशिकाने गौस से पाक खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो पहली बात यह है कि 11वीं शरीफ जो है ये 12वीं शरीफ का फैज़ान है। उलमा किराम फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह 12वीं शरीफ यानी सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ जो है बहुत पाबंदी से किया करते थे। गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह एक दिन रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, अब्दुल कादिर तुमने हमें 12वीं से याद किया, हम तुम्हें 11वीं देते हैं। सुबहान अल्लाह। तो मालूम हुआ 11वीं शरीफ जो है ये तोहफ़ाए सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही सबब है कि पूरी दुनिया में 11वीं शरीफ के चर्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी अब तक गुलामान गौस आज़म रबीउल आखिर में खुसूसन और इसके अलावा हर महीने 11 तारीख को ज़ौक़ व शौक़ के साथ 11वीं शरीफ का एहतिमाम फरमाते हैं। और आज जो है वो 9 रबीउल आखिर है, जुमा का मुबारक दिन है। कल हफ्ता 10 रबीउल आखिर होगा और गुरूब आफ्ताब होते ही इंशाअल्लाह करीम कल हफ्ते को गुरूब आफ्ताब होते ही इंशाअल्लाह 11वीं शब शुरू हो जाएगी, 11वीं तारीख लग जाएगी। तो इंशाअल्लाह करीम आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी इज्तिमाए गौसिया होगा इंशाअल्लाह। मनकबत गौसे आज़म भी पढ़ी जाएगी, वैसे तिलावत भी होगी, नात भी होगी, मनकबत भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह, बयान भी होगा, मदरी मुज़ाकरा भी होगा और आखिर में लंगर गौसिया का भी एहतिमाम होगा इंशाअल्लाह। तो सब धूमधाम से 11वीं शरीफ भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे इस्लाम भाइयों, आयत करीमा जो हमने अभी सुनी इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया वस्बिर नफ्सका, और अपनी जानों को मानूस रख। बहुत तवज्जो के साथ हमें
सुनना है। इसमें बहुत प्यारे मदनी फूल हमारे लिए हैं, सहबत के हवाले से मदनी फूल है। हमें किसके साथ बैठना चाहिए, किसका कुर्ब पाना चाहिए, किसकी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, बहुत प्यारे इसमें मदनी फूल है। तो तवज्जो से सुनेंगे, इंशाअल्लाह इसकी हमें बरकत नसीब होगी। क्या फरमाया अल्लाह पाक ने, वस्बिर नफ्सा का, और अपनी जान को मानूस रख। अपनी जान को मानूस रख। मानूस होने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें। जैसे किसी से दिल लग जाना, किसी की आदत पड़ जाना। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल जो है वो लोग मोबाइल के साथ मानूस हो गए। एक बार पकड़ लेते तो छोड़ते ही नहीं है, मोबाइल को अपने पास रखते हैं, अपने सीने से लगा कर रखते हैं, सोएंगे तो अपने सिरहाने मोबाइल को रखेंगे। मोबाइल थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया, उमूमन आगे पीछे होता नहीं है, क्योंकि मोबाइल को आगे पीछे होने नहीं देते ना, बड़ी तवज्जो उस पर रखते हैं, बड़ा उसका ख्याल रखते हैं मोबाइल का, हम उसको आगे पीछे नहीं होने देते। और अगर हो भी गया किसी वजह से तो उसको बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, यहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, तकिया हटा कर देखते हैं, चादर हटा कर देखते हैं, तो इसके ऊपर देखते हैं, तो उसके ऊपर देखते हैं, तो फिर भी ना मिले तो भाई किसी और को का मोबाइल घर में लेकर फ़ौरन कॉल करते हैं उससे कि भाई कॉल करो ताकि वो इसकी जो ट्यून है वो बजे तो पता चल जाए मोबाइल कहाँ है। ठीक है ना, ये सारा मतलब सारे काम छोड़कर मोबाइल किधर गया। सबसे पहले मेरे हाथ में मोबाइल आना चाहिए। चार्जिंग ख़त्म हो रही हो तो फ़ौरन चार्ज करते हैं। और बाज़ लोग तो घरों पर जो है वो चार्जिंग के लिए जो इसके पॉइंट्स होते हैं वो जगह जगह बनवाते हैं, ख़ास मोबाइल के लिए बनवाते हैं कि इस रूम में होऊंगा तो सोफ़े पर बैठूंगा तो यहाँ इसका पॉइंट होना चाहिए कि चार्जिंग इसकी ख़त्म हो जाए तो यहाँ लगा कर फ़ौरन मैं चार्ज लगा दूँ। हाँ, ये काम बाकायदा करवाते हैं, इलेक्ट्रिशियन से करवाते हैं, जहाँ जाइए बैठते हैं वहाँ पर कि ये लगा हुआ होना चाहिए ताकि चार्जिंग भी इसकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी जो है मोबाइल सोना नहीं चाहिए। मैं भले सो जाऊँ, मोबाइल नहीं सोना चाहिए, मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो मतलब मोबाइल से मतलब कितनी उल्फत, कितना बंदा इस दौर में मानूस से अपने आप को भूल जाता है, मोबाइल को नहीं भूलता। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मोबाइल ढूंढ रहा होता है, मोबाइल किधर गया, मोबाइल किधर गया, बाद में पता चलता है हाथ में ही है। यानी ऐसा मतलब वो बावला हो गया, मोबाइल हाथ में होता है और वो ढूंढ रहा होता है मोबाइल कहाँ गया, मतलब ऐसा भी बाज़ औक़ात हो जाता है। इस पर एक वाक़या था कि एक मियाँ बीवी दोनों टीचर थे, तो जो है वो इम्तिहान के पर्चे चेक कर रहे थे, क्लास के पर्चे चेक करते हैं जो नंबर दिए जाते हैं, तो चेक कर रहे थे। अब चेक करते करते जो बीवी थी वो रोने लगी। अब शौहर था, उसने बोला क्या हुआ, खैरियत तो है, क्यों रो रही हो? तो कहा कि एक मजमून एक बच्चे ने लिखा है, जैसे बाज़ औक़ात तो वो बच्चों को इम्तिहान में एक लफ्ज़ देते हैं कि इस पर मजमून लिखो, तो लफ्ज़ दिया था काश, काश पर मजमून निकला ना। तो वो कहने लगी कि एक मजमून लिखा है एक बच्चे ने काश पर। क्या लिखा है कि काश में मोबाइल होता। काश पर लिखा है इसने कि काश में मोबाइल होता तो मेरे माँ बाप मुझे सीने से लगाते, मुझे अपने साथ सुलाते, मैं अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता तो मुझे बेकरारी और बेचैनी के साथ ढूंढते, मुझे अपने से दूर ना होने देते, मुझ पर तवज्जो देते, मुझे देखते रहते, हाँ मुझे देखते रहते, मुझे साफ करते, मुझे सुथरा करते, काश में मोबाइल होता। अब वो मियाँ कहता है कि ठीक है किसी बच्चे ने लिख दिया होगा, पर तुम क्यों रो रही हो इस पर? तो कहा ये हमारे बेटे का ही है, ये हमारे बेटे ने ही लिखा है। तब ये मोबाइल की ये कैफियत हो गई। तो मानूस होना समझ गए आप कि किसी के बगैर रहा ना जाए। बस दोस्त ऐसे होते हैं कि उनका कुर्ब ज़रूरी होता है, वो दोस्त के बगैर बंदा रह ही नहीं सकता। यहाँ भी ऐसा हुआ होगा कि वो इज्तिमा में आए होंगे तो भाई तुम चलोगे तो मैं चलूँगा, कई रुक भी गए होंगे, भाई आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना जा रहे हैं, सीखने सिखाने के लिए जा रहे हैं, राय खुदा का सफ़र है, 11वीं शरीफ का मुबारक महीना है, इल्मे दीन सीखेंगे, मदनी मुज़ाकरे सीखेंगे, तो बंदा इस नीयत से आए ना। अब वो बोलेगा तुम चलोगे तो मैं चलूँगा, वो बोलेगा मेरी तो मजबूरी है, तो बोले यार नहीं आपकी मजबूरी है तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी इज्तिमा में नहीं जाऊँगा, मैं भी काफ़िले में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये होता है। तो मानूस से मुराद समझ गए कि तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह पाक फरमा रहा है वस्बिर नफ्सा का, और अपनी जान को मानूस रख। किसके साथ मानूस रखना है? जिसके साथ हमारा रब फरमाएगा ना, या हमारा दिल जिसके साथ चाहेगा उससे मानूस होंगे, या रब के फरमान पर अमल करेंगे, अपने रब पर के फरमान पर अमल करेंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अपनी जान को मानूस रख। इसके साथ अब सुनिए,
मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल आशी की तर्जमा कंजुल इरफान, उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। इनके साथ अपनी जानों को मानूस रखो, उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। तो यहाँ एक कायदा याद रखिए कि हुक्म का जो ताल्लुक जब सिफत के साथ हो तो उसमें उमूमियत होती है। मतलब मिसाल के तौर पर कहा जाए कि भाई अहमद रजा के साथ जो है रहा करो, तो इससे मुराद क्या है? अहमद रजा के साथ रहना है। मोहम्मद रजा के साथ रहा करो भाई, तो इससे मुराद क्या है? मोहम्मद रजा, एक स्पेसिफिक जो है एक पर्सन का नाम दिया गया ना कि इनके साथ रहा करो। लेकिन यहां पर क्या फरमाया कि यहां किसी का नाम नहीं दिया गया, कि यहां फरमाया गया कि उसकी सोहबत में रहना है, इल्म वाले की सोहबत में रहा कीजिए। अगर ये कहा जाए तो अब कोई एक आदमी नहीं है, अब जो भी इल्म वाला है उसकी सोहबत में रहें, जो सहीउल अकीदा सुन्नी जो है वो आलिम है, इल्म वाला है। बहुत सारे लोग इल्म वाले होते हैं, आशिकान रसूल है। अब खास शख्स या मुराद नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो साहिब इल्म है, चाहे वो मस्जिद के इमाम साहब हो या दारुल इफ्ता में बैठने वाले मुफ्ती साहब हो, हमारे पड़ोसी हो या दोस्त, जो भी इल्म वाला है उसकी सोहबत में रहने का फिर हुक्म होगा। तो पता चला नाम लिया जाए तो नाम वाला खास बंदा मुराद होता है, लेकिन यहाँ नाम नहीं लिया गया, बल्कि नाम की बजाय वस्फ जिक्र किया गया है। तो जिसमें वो वस्फ पाया जाएगा सब उससे मुराद होंगे। तो किसके साथ मानूस रहना है? इन लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अपनी जान को मानूस करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। यदऊना रब्बहुम बिल गदावति वल आशी की, जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। कैसे इबादत करते हैं? फरमाया युरीदूना वजहहू, इसकी रिजा चाहते हैं। यानी वो लोग जो अल्लाह पाक की दिन रात सुबह शाम इबादत करते हैं, दिखलावे के लिए नहीं, रिया के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, वाहवा के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए। तो यहाँ सालिहीन की दो अलामतें बयान हुई कि सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह की रिजा के लिए करते हैं, नामो नमूद के लिए, इज्जत और शोहरत के लिए नहीं करते। तो पता चला नेकों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, मुत्तकियों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, परहेजगारों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और इनसे मानूस होना चाहिए, ना कि किसी फनकार से मानूस होना चाहिए। कि पता चला कोई किसी ने अपने किसी फनकार को अपना आइडियल बनाया हुआ है, अब उस फनकार को देख रहा है, वो फनकार उसको पसंद है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे वो चाहे मुंह से बकता हो, बस उसको इसने अपना आइडियल बना लिया। उसकी वीडियोस देखता है, उसके जैसे लिबास सिलवाता है, उसके जैसे बाल बनवाता है मुसलमान, ये मुसलमान, लेकिन बाल उसके जैसे बनवाएगा, लिबास उसके जैसा सिलवाएगा, यहाँ तक कि बोलने का भी स्टाइल जो है ये वही वाला बनाएगा कि वो जो फनकार है ना, जो मेरा आइडियल है, जिसको मैंने अपना आइडियल बनाया हुआ, मैं इसकी तरह बोलूँ। यहाँ तक कि चलने का भी हिसाब किताब उसकी तरह रखेगा कि चलता कैसे, और उसको देखेगा वीडियोस में और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेगा। हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो एक मुसलमान का आइडियल कौन होना चाहिए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों? हमारे तो आइडियल जो है औलिया किराम होने चाहिए, हमारे आइडियल तो है जो सहाबा किराम होने चाहिए, हमारे आइडियल तो जो है वो अंबिया किराम होने चाहिए, और हमारा आइडियल तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम होने चाहिए। हाँ, इनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, इनके जो सुन्नतें हैं सुन्नत के मुताबिक लिबास सिलवाना चाहिए। कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सुन्नत है वो आधी पिंडली कुर्ता है, एक बालिश जो है ये आस्तीन है, आधी पिंडली कुर्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए, जुल्फे रखनी चाहिए। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तेल लगाने की सूरत में सरबंद रखते थे अपने सर पर, एक कपड़ा था जो बांधा करते थे कि ये कपड़े जो है टोपी को तेल के असर से, मैं अपने लिए बताऊं कि बचाने के लिए, ठीक है ना, तो ये कपड़ा मुबारक आप रखते थे, फिर टोपी होती थी, फिर इसके ऊपर इमाम शरीफ का जो है इमाम शरीफ आप सजाते थे। तो ये है ना हमारे आइडियल, और ये सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इसकी बरकतें हमें नसीब होगी। ये सुन्नत पर अमल करेंगे तो सुन्नत दुनिया में हिफाजत करने वाली, कब्र में उनसियत देने वाली, आखिरत में
जन्नत में ले जाने वाली बनेगी। जी हाँ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो हमें तो सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि हमें तो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करना है, हमें तो अल्लाह पाक की रिज़ा चाहिए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। तो हमारे आइडियल जो है वो फ़नकार और ये एक्टर और ये नहीं होने चाहिए, क्रिकेटर नहीं होने चाहिए, ये मजाक मस्खरियाँ करने वाले नहीं होने चाहिए मेरे प्यारे इस्लामी भाई। तो अपना आइडियल बनाएं, तो औलियाउल्लाह को अपना आइडियल बनाएं और इनकी सोहबत इख्तियार करें, इनके साथ मानूस रहें मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों के। इनके कुर्ब की बरकतें मिलती है, इनके वजूद की बरकतें मिलती है, ये सईद रूहें होती हैं, इनके साथ बैठने वाला महरूम नहीं होता। ये तो वो लोग हैं मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों के। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जहां नेक लोगों का तस्करा होता है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, इनके तस्करे पर रब की रहमत बरसती है। तो जहां इनका वजूद होगा वहां कितनी रहमतें बरसती है, कितनी रहमतों का नुज़ूल होता होगा जहां इनका वजूद होता होगा। तो इनके वजूद के साथ जो है वो इनके कुर्ब के साथ हम बैठे तो एक आध छींटा हम पर भी गिर जाएगा मेरे प्यार और मोहतरम इस्लाम में। तो नेकों की सोबत इख्तियार करें, हाँ उनकी सोबत इख्तियार करें जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। सोबत किसकी इख्तियार करनी है कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। हम किसकी सोबत इख्तियार करते हैं कि जिसको देखकर माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गाली याद आती है। आजकल एक दोस्त जो है जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम थोड़ी करते हैं, हम गैदरिंग की मैं बातें कर रहा हूँ, गाली देकर बुलाते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को गाली देकर बुलाता है, वो आता है तो हाँ भाई गाली देकर कहाँ था, ये स्टाइल है, अंदाज है ये। यानी ऐसा दोस्त तुमने बनाया हुआ है कि जिसको देखकर गाली याद आए, ऐसा दोस्त तुमने बनाया हुआ है कि जिसको देखकर माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बुरी बातें याद आए, गंदी बातें याद आए। ऐसा दोस्त तुमने बनाया कि जिसको देखकर मतलब कि यार आदमी नमाज भूल जाए, आदमी कुरान भूल जाए, इसके साथ बैठे तो दिल सख्त हो जाए, इसके साथ घूमने जाए तो नमाज कज़ा हो जाए, जमाअत छूट जाए। ऐसा दोस्त थोड़ी होना चाहिए। ये देख ले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि दोस्त किसको बनाना है, किसको देखे तो खुदा याद आ जाए, उसको देखकर खुदा याद आ जाए। और जब वो बात करे तो अमल बढ़े, जब वो हमसे गुफ्तगू करे तो हमारा अमल बढ़े, हमारे अमल में इजाफा हो। और जब अमल करे तो हमें आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए, हमें अपनी आखिरत की फिक्र पैदा हो कि ऐसों की सोबत इख्तियार करें, क्योंकि मौत आने वाली है, हमें कब्र में उतरना है मेरे प्यारे इस्लाम में। जिंदगी मुख्तसर है, इस मुख्तसर जिंदगी में आखिरत की तैयारी करनी है। अब इसमें हम फजूलियात में वक्त गुजार दें, लग़वियात में वक्त गुजार दें, बुरे दोस्तों में वक्त गुजार दें, तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाई आखिरत की बर्बादी है, आखिरत की बहुत बड़ी बर्बादी है। तो हमें फरमाया गया कि उनके साथ बैठो जो सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए अमल करते हैं। और नेकों की सोहबत की बरकत क्या है, ऐसी बरकत है, ऐसी बरकत है मेरे प्यारे इस्लाम भाई को। कुरान पाक में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र है। ये कुत्ता था, असहाबे कहफ का पूरा वाकया है कुरान पाक में कि ये 309 साल तक ये सोते रहे। कि असहाबे कहफ का कुरान में जो वाकया है कि उस वक्त एक जाबिर जालिम बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। वो बादशाह जो है वो बुत परस्ती पर लोगों को तैयार करता कि बुत परस्ती करो, जो नहीं करता था उसको कत्ल कर देता। बड़ा सालिम था, बड़ा जाबिर था, काफिर था। तो असहाबे कहफ जो है अपना ईमान बचाने के लिए वहां से चले गए और एक गार में पनाह गुज़ीर हो गए थे। और इनके साथ इनका एक कुत्ता था जो इनके पीछे पीछे हो गया। उस कुत्ते को इनसे मोहब्बत थी, असहाबे कहफ से उस कुत्ते को मोहब्बत थी, और उनकी सहबत वो पाने के लिए इनके साथ साथ चला गया। और ये जो है एक गार में पनाह गुज़ीर हो गए अपने ईमान की हिफाजत के लिए। असहाबे कहफ औलियाउल्लाह में से थे, अल्लाह के औलिया थे ये। और जब ये पनाह गुज़ीर वहाँ हो गए और दकियानूस को पता चला कि इस गार में पनाह गुज़ीर हो गए हैं, तो दकियानूस ने जो है वहाँ पर एक दीवार चुनवा दी, उस गार के मुंह पर दीवार चुनवा दी कि ये इनकी कब्र बन जाए, ये इनके लिए सजा यही है, क्यों बुत परस्ती नहीं करते, क्यों ईमान पर ये ठहरे हुए। तो उसने वहाँ पर एक दीवार चुनवा दी और इसकी जिम्मेदारी अपने एक हुकूमती अमले में से किसी को दी। अब जिसको ये जिम्मेदारी दी वो नेक आदमी था, तो उसने एक तख्ती पर पूरा वाकया लिख दिया कि ये काफिला है जो अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस जालिम बादशाह से जो है ये भागा है और इस गार में पनाह गुज़ीर है। उनके साथ इनका एक कुत्ता है और कुत्ते का जिक्र कुरान में भी है, वकल्बुहुम बासितुन दिराइही बिलवसीत, और इनका कुत्ता अपनी कलाई फैलाए हुए, इनका कुत्ता अपनी कलाई फैलाए हुए।
देखें असहाबे काफ से उस कुत्ते को मोहब्बत थी, ये कुत्ता इनके पीछे पीछे हो गया, इनकी सोहबत पाने लगा, इनका कुर्ब पाने लगा, कुरान में इसका जिक्र आ गया। इस कुत्ते का जिक्र देखे कुरान में आ गया कि औलिया से मोहब्बत थी, औलिया की सोहबत पाता था, इनके पीछे पीछे चला गया। तो कुरान में अल्लाह पाक ने इसका जिक्र किया और इनका कुत्ता अपनी कलाइयां फैलाए हुए है। फिर जो है दीवार चुनवा दी गई, वक्त गुजरता गया, दकियानूस बादशाह जो है वो हलाक हो गया, इस्लामी सल्तनत कायम होती गई और काफ़ी वक्त गुजरने के साथ यानी एक बेदरूस बादशाह आया। ये बड़ा नेक था, ये बड़ा परहेजगार था, मुत्तकी था, इबादत गुजार था, सलमान था। तो इसके दौर में एक फितना उठा। अभी 300 साल गुजर गए, इसको 300 साल से ज़्यादा गुजर गए। असहाबे काफ सोते रहे वहाँ पर, हाँ 309 साल तक वो सोते रहे। 300 साल गुजर चुके तो वहाँ फितना ये उठा कि लोग मरने के बाद उठने के मुनकिर हुए कि मरने के बाद नहीं उठेंगे। जैसे मरने के बाद उठना है ना, मैशर है, मैशर में आएंगे, हिसाब है, आखिरत जन्नत है, जहन्नम जन्नत जो है, तो उठने के बाद के मुनकिर हो गए, मरने के बाद उठने के मुनकिर हो गए। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो गया कि लोग जो है ये मुनकिर हो गए कि मर गए तो मर गए, अब उठना नहीं है। इसने कब्रा बंद किया, गिड़गिड़ा कर दुआएं की कि या अल्लाह कोई निशानी जाहिर फरमा दे, कोई निशानी जाहिर फरमा दे मौला कि ये लोगों को पता चल जाए कि मरने के बाद उठना है। इसने रब की बारगाह में दुआएं की। इन दिनों में ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को वहाँ चराया करता था, उस गार के करीब पहुंचा, उसको कोई जगह चाहिए थी बकरियों को रखने के लिए। तो इसने देखा कि ये दीवार है, तो उसने चंद लोगों के साथ जो है दीवार गिरवा दी कि मैं अपनी बकरियां यहाँ रख दिया करूँगा चरवाने के लिए जब आता हूँ। तो अब दीवार गिराई तो फिर ऐसी हैबत तारी हुई, ऐसी हैबत तारी हुई कि खड़ा नहीं रहा, वो भाग गए वहाँ से। फिर असहाबे काफ भी उठ गए, ये भी बेदार हुए, खड़े हुए, नमाज अदा की, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। फिर इनमें एक ने दूसरे से कहा, यमलिखा थे, उन्होंने दूसरे से कहा कि जाओ जो है शहर में जाओ और कुछ खाने को भी लेकर आओ और देखो कि ये दकियानूस बादशाह का जो है हमारे मुतालिक अब क्या ख्याल है। अब ये गए, अब इनको तो नहीं पता था 309 साल गुजर गए। अब ये गए, जब वहाँ पहुँचे तो शहर बदला हुआ, लोग बदले हुए और इस्लामी अलामात नज़र आ रही है। अब ये सोच रहे हैं कि कल तक तो मतलब यहाँ इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था और आज तो यहाँ इस्लामी अलामतें नज़र आ रही है, शहर का नक्शा ही बदला हुआ है, जगह जगह इस्लामी अलामतें नज़र आ रही है, लोग भी बदले हुए हैं, लिबास बदले हुए, ये है क्या। खैर वो एक नान भाई के पास गए रोटी लेने के लिए और इनके पास जो सिक्का था वो इतना पुराना 300 साल पुराना सिक्का था दकियानूसी, तो वो सिक्का दिया। अब वो सिक्का देखकर वो हैरान हो गया कि ये कौन सी मतलब कि करेंसी आ गई। वो समझा ये कोई खजाना है और इसके पास खजाना है, कोई पुराना खजाना इसके हाथ लगा है। अब उसने इनको पकड़ लिया, बोले खजाना किधर है। बोले भाई कौन सा खजाना है, खजाना कहाँ है ये। तो उसने कहा कि भाई एक बात बताओ मुझे कि ये दकियानूस बादशाह जो है वो किधर है, उसका क्या हाल है। तो कहा कौन दकियानूस। बोले तो सदियों पहले एक बादशाह जालिम और जाबिर था, काफिर था, वो तो कब का हलाक हो गया। अब ये शख्स बड़ा हैरान है कि ये क्या हुआ। इसको हाकिम के पास जो है ले जाया गया, तो हाकिम के सामने सारी बात हुई, तो अपना वाकया बता। क्या कल तो हम ईमान बचाने के लिए भागे, एक दिन तो गुजरा है, हम घर में आराम कर रहे थे। तो हाकिम ने कहा चलो ले चलो। अब सारा का सारा मजमा जो है वो उस गार के पास पहुंचा। जब इतना मजमा गया और कुछ शोर महसूस हुआ तो असहाबे काफ जो दीगर वहाँ थे वो समझे कि बादशाह जो है ये पकड़े गए और बादशाह हमें भी पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो इबादत में मशगूल हो गए। जब ये यहाँ पहुँचे तो फिर सारा वाकया बताया उन्होंने कि भाई इस तरह हुआ है। और फिर इनकी समझ में आ गया कि हम 300 से ज़्यादा साल सोते रहे। फिर इनको भी समझ में आया और अल्लाह पाक ने मरने के बाद उठने की निशानी भी जाहिर फरमा दी। ये वाकया हुआ। फिर जो है बादशाह भी आ गया, बादशाह आया, बादशाह ने सजदा शुक्र अदा किया, बादशाह ने इनसे मुआनका किया। फिर जो है ये अपनी ख्वाबगाह की तरफ चले गए, फिर ये लेट गए, सो गए, उनकी रूह कब्ज कर ली गई। और फिर बादशाह ने उस गार के पास एक मस्जिद भी बनाई और फिर साल के साल इस दिन आते और समझे कि इनका उर्स मनाते थे, ये आकर इनका उर्स मनाते थे, और वहाँ मस्जिद भी बादशाह ने बनाई। तो ये पूरा एक वाकया है ये असहाबे कहफ का।
ये वाक़या भी हमने सुना, नेकों का वाक़या सुना कि देखें ईमान की हिफाजत के लिए ये वहाँ से फ़रार हुए, अपने ईमान को बचाने के लिए वहाँ से असहाबे कहफ फ़रार हुए और ये कुत्ता इनके साथ था। तो अब इस कुत्ते को जब असहाबे कहफ का कुर्ब मिला मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो ये इसका जिक्र कुरान में आ गया और आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ये कुत्ता जन्नत में दाखिल होगा। चंद जानवर जो है जन्नत में जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी कस्वा ये जन्नत में जाएगी। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दराज गोश ये भी जन्नत में जाएगा। इसी तरह असहाबे कहफ का ये कुत्ता जो है ये भी जन्नत में दाखिल होगा। और जो है हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी ये भी जन्नत में दाखिल होगी। तो कुछ जानवर जो है वो जन्नत में जाएंगे, इसमें असहाबे कहफ का ये कुत्ता भी है, ये भी जन्नत में दाखिल होगा। और आला हज़रत फरमाते हैं कि ये बलअम बिन बाउरा की सूरत में दाखिल होगा। बलअम बिन बाउरा इसका भी पूरा एक कुरान में वाक़या है, बहुत तवील वो वाक़या है। तो ये महबूबा ने खुदा का दुश्मन हो गया था और बद्दुआएं उनके लिए की थी। तो जो महबूबा ने खुदा का दुश्मन हो गया तो वो काफिर हुआ और कुत्ते की तरह इसकी ज़बान लटक गई और ये जहन्नम में उस कुत्ते की सूरत में दाखिल होगा। और वो कुत्ता जो औलिया से मोहब्बत करने वाला है वो बलअम बिन बाउरा की सूरत में जन्नत में दाखिल होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो नेकों की सोहबत की बरकत, नेकों के कुर्ब की बरकत, नेकों से मोहब्बत की बरकत देखें मेरे प्यारे इस्लामी भाई। और जो जिससे मोहब्बत करेगा, जिसके साथ होगा, महशर के रोज उसी के साथ उठाया जाए। हाँ, हम अपने पीरो मुर्शिद के साथ उठेंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत है ना, हमें पीरो मुर्शिद से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? क्यों मोहब्बत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों? क्यों यहाँ हम बैठे हैं आकर? क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, इसलिए ही मोहब्बत है ना। और तो कुछ ऐसा नहीं है, काम छोड़कर आए, बच्चों को छोड़कर आए, शहर को छोड़कर आए, यहाँ बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? अल्लाह की रिजा के लिए। क्यों हमें मोहब्बत है अपने पीरो मुर्शिद से? इसलिए कि ये अल्लाह से मिलाते हैं, ये नमाजी बनाते हैं, ये तिलावत करने वाला बनाते हैं, ये सुन्नतों का पाबंद बनाते हैं, हाँ ये नेक बनाते हैं, ये तकवा की जो है हमें दौलत अता करते हैं, ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाते हैं, हमारे दिल से बुग़्ज़ को निकालने की कोशिश करते हैं, हमारे दिल को साफ करते हैं और सुथरा करते और पाकीज़ा करते और इल्म का नूर इसमें दाखिल करते। इसलिए मोहब्बत है ना। तो जो जिससे मोहब्बत करेगा महशर के रोज उसके साथ होगा। तो हम हमारे पीरो मुर्शिद के साथ होंगे, हम आला हजरत के भी साथ होंगे इंशाअल्लाह, हम गौस पाक के भी साथ होंगे जिनकी 11वीं हम मना रहे हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हम सहाबा के भी साथ होंगे इंशाअल्लाह। क्यों? हमें सहाबा से मोहब्बत है। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। हाँ, हमें सहाबा से भी मोहब्बत है, हम उनके साथ होंगे। हमें अंबिया से मोहब्बत है, हम उनके साथ होंगे। हमें अपने आका से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने आका से इश्क है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनके साथ होंगे। हाँ, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के जड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें इनसे मोहब्बत है। और मोहब्बत इताअत करवाती है, याद रखिएगा, मोहब्बत इताअत करवाती है। हाँ, हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह करीम। तो ये नेकों की सोहबत की, नेकों के कुर्ब की बरकतें मिलती है। नेकों के साथ बैठे हैं, परहेजगारों के साथ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बैठे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह, एक शख्स जो है आपको कत्ल करने के इरादे से आया, हथियार भी हाथ में था, आपके करीब पहुंचा। अब ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, हाँ अल्लाह के वली हैं। तो आपने नूरे फिरासत से जान लिया कि ये शख्स किस लिए आया है। तो आपने उससे फरमाया कि मुझे पता है तुम किस लिए आए हो, तुम जिस काम के लिए आए हो वो कर लो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। अब उस शख्स पर लर्जा तारी हो गया, हैबत तारी हो गई और हाथ से वो छुरी जो है वो गिर गई, हथियार जो भी था। और फिर इसको नदामत हुई कि ये मैंने क्या किया, तो अल्लाह के वली है। तो वो हथियार उठाया और हजरत की बारगाह में दिया और कहा कि मुझे किसी ने उकसाया था और आपको कत्ल करने भेजा था, मैं माजरत चाहता हूँ, अब आप इस हथियार से मेरा काम पूरा कर दें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने उसे मुआफ़ कर दिया।
जब उसको माफ़ किया और वो आपके कुर्ब में रहने लगा, वो आपके पास रहने लगा, आपकी सोहबत में रहने लगा, आपकी सोहबत में रहने की बरकत से इसने 55 हज किए, जिंदगी वहां गुजारी। कितने हज किए? कत्ल करने के लिए आया था, कातिल था, लेकिन जब एक वली कामिल की सोहबत मिली, इनका कुर्ब मिला, तो इसकी ज़िंदगी बदल गई, इसका रंग बदल गया। 55 हज किए, यहाँ तक कि इसका जो इंतकाल हुआ ना, वो भी हज के सफ़र में हुआ, वो भी इसका इंतकाल हज के सफ़र में हुआ। देखें, कातिल था, लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत मिली। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंद गए तो कितनों को मुसलमान किया? 90 लाख को मुसलमान किया। हाँ मेरे प्यारे इस्लाम में, तो ज़माना सोहबत से बदला है मेरे प्यारे इस्लाम में, लोग सोहबत से बदले हैं। हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अच्छी सोहबत इख्तियार करें, इबादत गुजारों की सोहबत इख्तियार करें, आशिकान रसूल की सोहबत इख्तियार करें, आशिकान सहाबा और अहले बैत की सोहबत इख्तियार करें, आशिकान औलिया की सोहबत इख्तियार करें। तो हमें यह हुक्म हुआ वस्बिर नफ्सा का, और अपनी जानों को मानूस कर, और अपनी जानों को मानूस रख। किनके साथ? मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी, इन लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, युरीदूना वजहहू, और इसकी रिज़ा चाहते हैं। ठीक है, मजीद यह हुक्म हुआ, और इसके साथ अल्लाह पाक ने और हुक्म दिया, वो क्या है? वला ताअदू ऐनका अन्हुम तुरीदू सीनतल हयातिद दुनिया, तर्जमा कंजुल इरफान, और तेरी आंखें दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहते हुए इन्हें छोड़कर औरों पर ना पड़े। ये भी तवज्जो रखें, अपनी जानों को मानूस रख। इनके साथ जो सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं और अल्लाह की रिजा के लिए इबादत करते हैं, और तेरी आंखें दुनियावी जिंदगी चाहते हुए इन्हें छोड़कर औरों पर ना पड़े। यानी कुछ भी हो जाए, अपनी निगाहें हरगिज इन अल्लाह वालों से मत हटाओ, हर वक्त अपनी निगाहें इन्हीं की तरफ लगा कर रखो। तुरीदू ज़ीनतल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहते हुए। अब यहाँ एक नफ्सियाती मसले का जिक्र किया गया। अब हम जैसे की आदत है, ऊंची कोठी देखकर निगाहें उसकी तरफ उड़ जाती है, बड़े बड़े मकानात देखते हैं तो उसकी तरफ निगाह उड़ जाते हैं, उस मानूस वहाँ से हो जाते हैं। बड़ी कोठी देखते हैं, बड़ा बंगला देखते हैं, कोई महल देखते हैं, तो हम मतलब तसव्वुरात में खो जाते हैं, ये महल मेरे पास कब होगा, ये घर मेरे पास कब होगा, इस पोश एरिया में घर में कब लूँगा, इतना खूबसूरत इमारत मेरे पास कब होगी। ये हमारी कैफियत ये होती है कि हम वहाँ मानूस हो जाते हैं, हमारी तवज्जो वहाँ हो जाती है। मुझे साले मरकदी रहमतुल्लाहि अलैह याद आ गया। साले मरकदी रहमतुल्लाहि अलैह गुजरे एक जगह से, तो एक बुलंद इमारत थी, बड़ी खूबसूरत इमारत थी, तो आप उसको देखने लगे। और आप तो अल्लाह वाले थे ना, औलिया उल्लाह में से थे, आप तो नेक थे। तो नेक जो है ऐसी दुनियावी इमारतें और दुनियावी खूबसूरती देखकर मानूस नहीं हो जाते, बल्कि इनको आखिरत की फिक्र पैदा हो जाती। तो इन्होंने उस इमारत से कहा कि ए बुलंदो बाला इमारतों, ये बताओ कि जिन्होंने तुम्हें बनाया वो लोग आज कहाँ हैं, जिन्होंने तुमको आबाद किया वो लोग आज कहाँ हैं, जो तुम में रिहाइश पजीर हुए वो लोग आज कहाँ हैं। तो वो इमारतें क्या जवाब देती? आतिफ गैब से आवाज़ आई कि वो लोग जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने इनको आबाद किया, जो इसमें रिहाइश पजीर हुए, आज उनका नामो निशान मिट चुका है, आज वो कब्र में चले गए। हाँ, आज वो कब्र में चले गए, और उनकी उंगलियां उनके पंजों से जुदा हो गई, उनके पंजे उनकी कलाइयों से जुदा हो गए, उनकी कलाइयां उनके बाजुओं से जुदा हो गए, उनके बाजू उनके कंधों से जुदा हो गए, उनकी चमड़ियां उधड़ गई, आंखें उबलकर रुखसार पर आ गई, उनके जिस्म को कीड़े खा गए। हाँ, आज उनका नामो निशान मिट गया, कब्र में उनकी मिट्टी पलीद हो रही, कोई उनको जानने वाला नहीं, कोई उनको पहचानने वाला नहीं। तो ये आपने इबरत हासिल की, इबरत हासिल की। उस इमारत से दिल नहीं लगाया, उससे दिल नहीं लगाया, वो लोग कहाँ गए मेरे प्यारे इस्लामी। तो बाज़ औक़ात मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती है, लेकिन उस इमारतों को बनाने वाले दुनिया में चले जाते हैं। हाँ, इमारत होती है, दुनिया की चीज़ें रहती है, बंदा नहीं होता। हाँ, इमारतों की तो ज़िंदगी बाज़ औक़ात बहुत बड़ी होती है, लेकिन जिन्होंने बनाया वो मौत के घाट उतर कर कब्र में चले जाते हैं। ठीक है, तो हम मतलब ये कोठियाँ देखते हैं तो हमारा दिल उसी तरफ लग जाता है। कोई अमीर देख लिया, कबीर देख लिया, निगाहें उसकी तरफ चली जाती है, बड़ा माल है, बड़ा पैसा है, लिबास कैसा पहना हुआ है, गाड़ी भी है, कैसी चमचमाती हुई गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी कैसी होगी। मेरे भाई, कीमती गाड़ी
जो है वो गैरेज में खड़ी रह जाएगी, कीमती लिबास खूंटी में टंगा रह जाएगा। तुझे कफन पहन कर जाना है, हाँ, तुझे गाड़ी में तेरी नहीं ले जाएंगे, गाड़ी में नहीं ले जाएंगे। मैयत की एक मखसूस वो डोली होती है, उसमें उठाकर 4 लोग ले जाएंगे, ये याद रखना। वो कीमती लिबास पहना कर तुझे कब्र में नहीं उतारेंगे, और ये कीमती लिबास तेरे साथ तेरी कब्र में नहीं डालेंगे मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बल्कि तुझे कफन पहना कर तुझे कब्र में उतार दिया जाएगा। तू होगा, तेरे आमाल होंगे, हाँ तू होगा, तेरे आमाल होंगे। एक मैसेज आया था कि बंदा जब दुनिया में आता है तो जिस्म पर लिबास नहीं होता, बरहना होता है, और जब दुनिया से जाता है तो क्या लेकर जाता है? एक कफन ही लेकर जाता है ना। किसी ने 40 साल जिंदगी पाई, 50 साल पाई, 60 साल पाई, 70 साल पाई, 80 साल, 90 साल जिंदगी पाई, इतना तवील सफर एक कफन के लिए किया। कफन ही लेकर गया ना, लेकर क्या गया मेरे भाई? कुछ नहीं लेकर गया। दुनिया बुरी नहीं है, ये याद रखिएगा। दुनिया का माल भी बुरा नहीं है, दुनिया की मोहब्बत बुरी है। दुनिया की मोहब्बत बुरी है कि दुनिया की मोहब्बत में ऐसा गुम हुआ कि नमाज अपने रब को ही भूल गया। तू नमाज को भूल गया, तू इबादत को भूल गया, तू तिलावत को भूल गया, तू ये भूल गया कि मैं रब की नाफरमानी कर रहा हूं। इतना बेबाक हो गया कि दुनिया की मोहब्बत ने तुझे कहां पहुंचा दिया, तेरा दिल सख्त कर दिया दुनिया की मोहब्बत ने। तो दुनिया की मोहब्बत बुरी है, दुनिया बुरी नहीं है, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। तो हम मतलब जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो ललचाई नजरों से देखते हैं। ऊंचे मनसब वाले को देखा तो ललचाई नजर से देखते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारी हालत यह है कि दुनिया की जीनत का इरादा करते हो, अपनी निगाहें जाहिरी मालो दौलत वगैरह की तरफ ना लगाओ, अपनी नजरें अहलुल्लाह की तरफ लगा दो, अपनी नजरें अहलुल्लाह की तरफ लगा दो। बुरी सोहबत से बचे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुरी सोहबत का अंजाम अच्छा नहीं। बुरी सोहबत के बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं। अभी एक वाकया हुआ था, एक नौजवान था। पहले तो चलो यूं मैं इस वाक्य को शुरू करता हूं कि एक महल्ले में बड़ी अजीब व गरीब बदबू फैली, बहुत अजीब बदबू थी। तो लोग बड़े परेशान हुए, ऐसी बदबू। तो फिर वो बदबू की तरफ बढ़ते रहे, आ कहां से रही है ऐसी? तो देखा तो एक घर से आ रही थी। जब लोग जमा हो गए और जब घर बंद था, ताला लगा था, बजाय देखा तो कुछ नहीं, फिर ताला तोड़ना पड़ा। जब अंदर गए तो देखा एक लाश पड़ी हुई थी, और पता नहीं कितनी पुरानी लाश थी, उस पर कीड़े चल रहे थे। इतनी बदबू कि कुछ बच्चे और जो थे वो तो देखकर बेहोश हो गए। फिर पुलिस को बुलवाया गया और फिर तहकीक हुई तो पता चला ये एक नौजवान था, यहाँ रहता था, कमाता था, लेकिन जुआरियों की सोबत थी। जुए जो खेलते थे उनकी सोबत में था, और जुआ ये भी खेलता था। और एक मरतबा जुए में इसने एक बड़ी रकम जीत ली, और बड़ी रकम जीत कर जब घर आया तो जो लोग हारे हुए थे वो पीछे से आए और इसको कत्ल कर दिया। घर में इसको कत्ल कर दिया और इसका माल सारा लेकर चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, इसकी लाश सड़ रही थी। ये देखें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बुरी सोहबत का अंजाम। तो अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है, और अच्छी सोहबत की बड़ी बरकत है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी हदीस पाक है, आपको मज़ा आएगा। नेकों की सोहबत की बरकत, जो नेकों की सोहबत, नेकों का कुर्ब, अल्लाह वालों का कुर्ब, अल्लाह वालों से दोस्ती, अल्लाह वालों के साथ बैठना। आप सुने, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरूज़े क़ियामत गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब नेक लोग जिनकी बख्शिश हो चुकी होगी वो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह पाक, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, हमारे साथ रोजे रखा करते थे, हमारे साथ मिलकर नेक आमाल किया करते थे। अल्लाह पाक फरमाएगा, इल्हबू, यानी जहन्नम के अंदर चले जाओ। जिसके दिल में दीनार के बराबर भी ईमान पाओ, उसे जहन्नम से निकाल कर ले आओ। महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बख्शे हुओं पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। जो बख्शे में उन पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी, ये जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। और जिस जिस को पहचानते होंगे उन्हें निकाल कर बाहर ले आएंगे। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह वालों के साथ दिल लगाने की बरकत। अपने दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत बसा लें, दिलों का रुख अल्लाह वालों की तरफ कर दें,
खुद को इनके साथ मानूस करें। इंशाअल्लाहुल करीम ये वो निस्बत है जो क़यामत के दिन भी ज़रूर काम आएगी। ये है अल्लाह वालों के साथ रहना है। अब वो जहन्नम में चले गए, किसी सबब भी चले गए, किसी अमल के सबब चले गए। नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, नेक अमाल करते थे, एक गुनाह हो जाता है, रब नाराज हो जाता है। बंदे को तो नहीं पता होता कि बंदा बाज़ औक़ात अपनी ज़बान से ऐसा लफ्ज़ निकालता है कि उसको पता नहीं होता और वो जहन्नम की गहराइयों में गिर चुका होता है। और बाज़ औक़ात ज़बान से ऐसा लफ्ज़ निकालता है, उसको पता नहीं होता, उसके लिए जन्नत लिख दी जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हाँ, तो किस अमल के सबब चले गए, लेकिन वो नेक लोग शफाअत करेंगे उनकी। ये हमारे साथ होते थे, या अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल फरमा। और अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ जहन्नम में, दीनार के बराबर भी ईमान किसी का पाओ, उसको निकाल ले आओ। और ये जाएंगे और जानने वालों को जहन्नम से निकाल निकाल कर लेकर आएंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो नेकों की सोहबत, परहेजगारों की सोहबत, औलिया की सोहबत, इनसे मोहब्बत करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ उठाया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए एक वजीफा भी सुन लेते हैं। या सबूरु, या सबूरु, सौद है, या सबूरु पढ़े, या सबूरु, ऐ मोहल्लत देने वाले, इसके माना या सबूरु। जिसको दर्द, रंज या मुसीबत पेश आए, जिसको भी दर्द, रंज या मुसीबत पेश आए तो 33 बार 33 टाइम अल्लाह पाक का प्यारा नाम या सबूरु पढ़े, इंशाअल्लाहुल करीम सुकून मिलेगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। जीलानी अदरिकनिया बाज़ल अशहब जीलानी, जीलानी या साकिन बगदाद या शेखुल जीलानी, जीलानी अदरिकनिया बाज़ल अशहब जीलानी, जीलानी या साकिन बगदाद या शेखुल जीलानी, जीलानी तेरी मदद ख़ागर ज़बाग़ों से आज़म, तेरी मदद ख़ागर ज़बाग़ों से आज़म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। वआखरून अअतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू